कि मैं प्रभु को क्या बदला दूं, मैं प्रभु को क्या बदला दे सकता हूं। प्रिय भाई प्रिय बहन, उसके पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं जगवीर सिंह, ग्वालियर से 75 किलोमीटर दूर एक तहसील भितरवार में मैं सेवा कर रहा हूँ चंबल गॉस्पेल आउट टीम के द्वारा। और प्रभु यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से मुझे आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा अच्छे से प्रयोग कर पा रहे हैं। और आगे भी आप भितरवार में उन्नति और उन्नति होने के लिए अभी ये प्रभु ने एक शुरुआत किया है कई सालों के पहले भाइयों के द्वारा। अभी प्रभु ने मुझे यहाँ पे मौका दिया है। जब तक हम लोग दुनिया में हैं, प्रभु के लिए जिए और प्रभु के लिए कुछ करके गुजरना है, ऐसे ही नहीं हमको जाना है। यही उद्देश्य है मेरा। तो आप सब लोग प्रार्थना करते रहें। आइए हम लोग अपने इस जो आज के वचन में हम लोग आगे बढ़े और हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। मेरे साथ में निकालिए सुप्रसिद्ध पुस्तक भजन संहिता की। ये जो पुस्तक है कविताओं से भरी हुई है, भजनों से भरी हुई ये पुस्तक है। और उसका निकाल लीजिए 116 नंबर और 12वां वचन। कोई भाई या बहन जल्दी से और जोर से पढ़े। भजन 116 उसका 12वां वचन कोई भाई या बहन पढ़ सकते हैं। 12 यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। भजनकार का नाम नहीं दिया गया है और वो भजनकार कहते हैं यहोवा ने जितने मेरे ऊपर या मेरे लिए उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। What shall I render to the Lord for all his benefits toward me? अंग्रेजी में जो लाभ प्रभु ने मुझको दिए हैं मैं प्रभु को उसका बदला क्या दे दूं। मुझे याद है जब हम लोग सांसारिक लोगों की हम बात करें, और एक दिन हम लोग भी सांसारिक लोग थे और उसमें लोगों के बीच में आज भी रहते हैं हम सभी लोग रहते हैं। और जब आपने कभी कभी सुना होगा कि ये भगवान मेरा काम बन जाए फलाने चीज मैं चढ़ा दूंगा, है ना। हमारे यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं भगवान मेरा काम बन जाए तो नारियल प्रसाद चढ़ा दूंगा, है ना? मतलब काम बनने के पहले ही प्रभु को क्या बदला देना है, मतलब जो जो उनका जो इच्छा है वो क्या देना पहले ही से वो कर लिए हैं। लेकिन हम लोगों को जब प्रभु के बारे में जानने के लिए मिला, है ना, इस भजनकार ने उस प्रभु के बारे में जाना, वो प्रभु को प्रसाद देना काफी नहीं है ये जान पाए, क्योंकि प्रभु के कार्य इतने बड़े हैं। और यहाँ पर भजनकार कह रहे हैं मैं प्रभु आपको क्या बदला दूं, आपने जो उपकार किए हैं मेरे ऊपर। प्रिय भाई प्रिय बहन, यदि मैं इस बात को आपसे पूछूं कि आप सोमवार से लेकर रविवार तक यदि एक एक दिन कुछ बदला आप प्रभु को देना चाहते हैं तो क्या देंगे। आप एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं। सोमवार के दिन मैं उपवास करूंगा, मंगल को मैं सुसमाचार सुनाने जाऊंगा, बुधवार को फलाना काम, गुरुवार को ढिकाना काम। आप एक लिस्ट बना दे सकते हैं। लेकिन क्या वो जो बदला आप लिख रहे हैं, क्या प्रभु ने जो उपकार आपके लिए आपके ऊपर किए हैं क्या वो काफी है। कभी कभी शायद हम लोग ऐसा सोचते हो कि मेरे कारण प्रभु है, या प्रभु का कार्य चल रहा है, या कलीसियाओं में मेरे द्वारा भीड़ है, कुछ भी हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन जब प्रभु के एक एक कार्य पर हम लोग विचार करते हैं तो विश्वास के साथ में ये जो भजनकार कहते हैं व्हाट शैल आई रेंडर अनटू द लॉर्ड, मैं प्रभु को क्या बदला दूं। प्रभु ने बहुत सारे उपकार किए हैं। यदि एक नॉर्मली हम लोग बात कर ले, हम लोग यहाँ पे विश्वासी लोग हैं और हम लोग प्रभु के दास दासियां लोग हैं, कि प्रभु जो हमको दे रहे हैं
हम उसमें तो 10वां निकाल दें, 20वां भी निकाल दें, तो क्या वो प्रभु का एक बदला हो जाएगा क्या? मैं समझता हूं नहीं, क्योंकि प्रभु के जो उपकार है, हमारा 10वां हो, हमारा 20वां हो, हमारा कुछ भी करना हो, है ना, वो बहुत कम है। बहुत सारे प्रभु के दास लोग इस बात के आपने सुना होगा, बहुत सारे प्रभु के दास लोग, प्रभु के विश्वासी गण भी प्रार्थना करते, प्रभु हम तो आपकी धूल के बराबर नहीं है ना, तो हम जो बदला देना चाह रहे हैं वो कुछ हो सकता है? कुछ नहीं। अपनी प्रार्थनाओं में हम लोग इस बात को जोड़ते हैं, प्रभु हम आपके सामने कुछ नहीं, है ना। इस प्रकार से वचन में भी हम पढ़ते हैं, हम तो मरे हुए थे, हम तो अपने पापों में अपराधों में मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको जिंदा किया है ना। अभी मरे हुए हमारे विश्वासी भाई बहन है तो वो अच्छे से समझते हैं, जो नए भाई बहन भी होंगे। एक्चुअली जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, जिस जगह पर मैं रहता हूँ, चंबल एरिया में, आप यहाँ पर ओपनली और ऑल ओवर इंडिया भी इस बात को कह सकते हैं, लेकिन हम जब अपने इलाके की बात करें, ओपनली अपने बच्चों को धड़ाधड़ गालियां देते हैं। माँ और बाप अपनी बेटी को, अपने बेटे को गाली दे के बुलाते हैं, बहन भाई को गाली देती है, ऐसी गाली देती है कि हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मरने के जैसे, उसको मरता अर्थी में लकड़ी लगाने की आग। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने अपराधों में मरे हुए, है ना। इसलिए हमको पता नहीं चलता, मरे आदमी को जिस प्रकार मारो कूटो, उसको काटो, कुछ भी करो, उनको पता नहीं चलने वाला। इसीलिए जब हम इस दुनिया में रहते हुए हम अपने बच्चों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, पड़ोसियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, है हमारे इस इलाके में ज्यादातर लोग गाली पहले देंगे, बात बाद में करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर मरा हुआ है, गंदगी पहले निकलती है, मरे शरीर से बदबू निकलती है। इसलिए भजनकार कहते हैं, प्रभु आपने मुझको जिंदा कर दिया। अभी जो हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए हैं, परमेश्वर को जानने लगे हैं, अब मुझको दिखता है ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, तो हम उसको कैसे गाली दें? अब क्योंकि मेरा शरीर जिंदा हो गया है, मुझको पता चलता है। ये है प्रभु का चमत्कार कि प्रभु ने हमारे जीवन में उपकार किया। प्रभु ने कहा मैंने तुमको जिलाया है, अपना शरीर देके, अपना खून देके। और इस बात को याद करके भजनकार कहते हैं, प्रभु जितने उपकार आपने मेरे ऊपर किए हैं उनका बदला मैं आपको क्या दे दूं? What shall I render to the Lord for his all benefits? All benefits, जितने भी लाभ प्रभु ने मुझको दिए हैं, मैं क्या उपकार, मैं क्या बदला दे दूं? क्योंकि जो मैं देना चाहता हूं, जो आप देना चाहते हैं, आपका मन कह रहा है, ओ बहन ओ भाई, वो बदला नहीं है। तो आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हम इस विश्वास की दौड़ में प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु के उपकार हमारे ऊपर है, उनका बदला हम उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को क्या दे दें। आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो बदला हम क्या दे सकते हैं, बदला ऐसा होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को दें वो परमेश्वर को दें, परमेश्वर कहे हाँ हाँ ये तो ठीक है, मैंने उपकार किया, इसका बदला ये दे पा रहा है, ये दे पा रही है। कोई भी भाई या बहन पहला वचन पढ़ दे, 116 का पहला वचन, भजन 116 एक वचन। कोई भाई बहन पढ़ सकते हैं? मैं पढ़ूं? यस ब्रदर है। 116 का पहला, हाँ पहला वचन। आप उसी अध्याय को खोल के रख लीजिए, ज्यादातर हम लोगों को इसी से काम है ये। जी जी ओके। हाँ
मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हाँ, मैं प्रेम रखता हूँ। भजनकार कहते हैं मैं प्रेम रखता हूँ। प्रिय भाई, प्रिय बहन, क्या प्रभु से हम कह सकते हैं प्रभु मैं प्रेम रखता हूँ, लॉर्ड आई लव यू? क्या हाउ वी कैन लव? हम प्रेम कर सकते हैं। पहला बदला यदि प्रभु को हम देना चाहते हैं, प्रभु से प्रेम करें। प्रेम और कुछ नहीं। सो प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, उसी प्रेम में से निकाल के तो थोड़ा सा देना है। वो प्रभु हमको, हमसे, आपसे और मेरे से चाहते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा, मेरी शिष्या मेरे से प्रेम करें। वी कैन लव टू द लॉर्ड, देन वी कैन रेंडर टू द लॉर्ड ऑल हिज बेनिफिट्स। उनके जो उपकार हैं उनका बदला हम लोग प्रेम करके प्रभु को दे सकते हैं। अच्छा, प्रेम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग जब हम कहते हैं प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, हम एक बार नहीं 100 बार बोल देंगे, है ना? वी कैन से इवन 100 टाइम्स लॉर्ड आई लव यू। लेकिन उसको, उस बात को जानना जरूरी है। एक मैं आपको कहानी, छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का है, उसका नाम डैनी है, और उनके घर में नौकर चाकर हैं, और वो अपनी माँ को, अपने पिताजी और माताजी को देखते हैं कि जब नौकरों से काम करवाते हैं तो माता पिता उनको सैलरी देते हैं, महीना हो जाता है, और बहुत सारे काम डैनी जो एक बड़ा लड़का है, 10-12 साल का है, और उससे भी बहुत कुछ काम करवाते हैं। मम्मी बोले कि डैनी आज नमक खत्म हो गया, पास की दुकान से ले आओ, तो डैनी जाएगा। किसी दिन चाय खत्म हो गई तो चाय की पत्ती लेके आएगा। साबुन खत्म हो गया है। बहुत सारी चीजों की आवश्यकता घर में पड़ती रहती है, छोटी छोटी चीजों की। एक दिन डैनी ने इस बात को ध्यान से देखा कि महीना हो गया, मम्मी सैलरी नौकर को दे रही है, ये काम करता है, और काम तो मैं भी करता हूं घर में। तभी डैनी ने क्या किया कि आज मैं अपना पूरा पैसा मम्मी से मांग लूंगा। उसने अपने अपने उसमें कमरे में गया, और उसने एक नोटबुक ली, और नोटबुक का एक पेपर ले लिया, और पेपर ले जाके अपने कमरे में जाके पूरे लिस्ट बनाया। मम्मी ने उस दिन नमक के लिए भेजा, मुझे उसके लिए 10 रुपए चाहिए। मम्मी ने साबुन के लिए भेजा था, उसके लिए मुझे 5 रुपए चाहिए। जितनी दूर जो दुकान थी उसके हिसाब से उसने पैसा अपना तय कर लिया। एक बड़ी लिस्ट बना के मम्मी को दे दी। मम्मी ने देखा तो मम्मी भी अपने कमरे में गई, मम्मी ने भी एक पेपर लिया, और मम्मी ने भी एक लिस्ट बनाई कि मैं डैनी के रोज कपड़े धोती हूँ, पैसा 0। मैं जब डैनी बीमार हो जाता है तो रात भर जागती हूँ, उसका पैसा 0। मैं डैनी की हर महीने स्कूल की फीस भरती हूँ, पैसा 0। ऐसे करके मम्मी ने भी पूरा लिस्ट बना के और डैनी के हाथ में थमा दिया। जब डैनी ने देखा, एक एक करके लिस्ट को पढ़ा कि मम्मी ने क्या लिखा है, प्रिय भाई, प्रिय बहन, डैनी पढ़ते पढ़ते रोने लगा। ये सब काम तो मम्मी मेरे लिए करती है, और मैं भी जो भी सामान लेने के लिए गया हूँ वो अब मैं अपने ही लिए लेने के लिए गया हूँ, घर के लिए, उसके लिए मैं पैसा मांग रहा हूँ। प्रिय भाई, प्रिय बहन, निस्वार्थ प्रेम हमको। कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं, विश्वासीगण सोच सकते हैं हमारे द्वारा चर्च भरा हुआ है। हम भी सोच सकते हैं अरे हम सेवा नहीं करें तो कैसे चलेगी प्रभु की सेवा। शायद हम सोच सकते हैं, सोचने में पैसा नहीं लगता, इसलिए आदमी सोच सकता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, जब हम प्रभु की बातों पर ध्यान करते हैं, जैसे डैनी ने मम्मी की लिस्ट को जब पढ़ा,
आंसू आते। एक प्रीचिंग मैंने सुना था अभिनेता जॉनी लीवर का। वो कह रहे थे यदि सोचो जैसे हमारी बिजली का बिल महीना में आ जाता है, प्रभु ऊपर से ऑक्सीजन का बिल भेज दे, तब क्या होगा? क्या हम दे पाएंगे? ये बात तो आज जो प्रभु को मानते हैं और जो नहीं मानते हैं, अभी जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, सबके लिए प्रभु ने इस द्वार को खोल के रखा है। ऑक्सीजन का, सनलाइट, धूप का, वर्षा का, पानी, क्या हम वो प्रभु को बदला दे पाएंगे? और जब विश्वासी लोगों को तो क्या, जब पता चला प्रभु में आने के बाद, अरे मैं तो मरा हुआ था, मुझे तो जिंदा किया है प्रभु ने, क्या मैं कुछ बात बोल के प्रभु को बदला दे सकता? प्रेम करने का मतलब क्वेश्चन नहीं, वी कैन लव एस लॉर्ड। हाँ प्रभु मैं हाजिर हूं आपके लिए। प्रभु कोई कार्य के लिए बोलते हैं, कलीसिया के द्वारा बोलेंगे, इवांजलिस्ट के द्वारा बोलेंगे, हमारे एल्डर्स के द्वारा हमसे बोलेंगे, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन नहीं। आप बिजी हैं बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग बिजी ना होके भी बिजी का बहाना बना देते हैं। अरे ब्रदर आज तो ना बहुत थोड़ा सा काम है, वो काम कुछ नहीं है। क्या हम प्रभु को प्यार करते? वी कैन लव, देन वी कैन रेंडर टू द लॉर्ड अबाउट ऑल हिज बेनिफिट्स। प्रभु ने जो उपकार किए हैं उनका बदला हम प्रभु से प्रेम करके दे सकते। हम लोग प्रेम करें प्रभु से। दूसरा बदला हम लोग देखेंगे, और हमारा समय भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। दूसरा है वी कैन प्रे, हम प्रार्थना कर सकते हैं। चौथा वचन हम लोग पढ़ेंगे। चौथा वचन यहां पे लिखा है, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की। मैंने प्रार्थना की। हम में से शायद ऐसे भी भाई बहन हो सकते हैं जिन्होंने आज प्रार्थना ही नहीं की हो। चलते उठते रहा अगर वो तो ठीक है, क्या मैंने प्रभु के लिए अलग से समय निकाल के प्रार्थना की? वी कैन प्रे, है ना? हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना विश्वासियों के जीवन में जिस प्रकार से शरीर में खून है, उसी प्रकार से एक प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले के लिए प्रार्थना का होना अति आवश्यक है। आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आप बहुत सारे जाल में फंस जाएंगे। आपने प्रभु से बात नहीं की है, आप शायद जाल में फंस सकते हैं। वो प्रभु आपसे प्रार्थना के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं। हमने बात की नहीं, आज की जो स्ट्रैटेजी है, आज का जो हमने योजना बनाई है, शायद वो योजना मेरे और आपके द्वारा तो सही होगी, लेकिन प्रभु जानते हैं ये योजना में थोड़ा गड़बड़ होने वाला है। और आज ही हमने ना प्रार्थना की ना वचन पढ़ा, और हम सीधा चल दिए अपनी योजना को कायम करने के लिए। मेरे भाई मेरी बहन, हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें प्रभु से, क्योंकि प्रार्थना नहीं शायद हम जीवित भी ना रह पाए। ऐसा कहा जाता है, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा सामर्थ, थोड़ी प्रार्थना थोड़ी सामर्थ। प्रार्थना नहीं सामर्थ नहीं। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन से गायब होती चली जा रही। प्रार्थना गायब, विश्वास तो छोड़ दो। विश्वास नहीं है तो विश्वास की प्रार्थना कहां से? कहते ना, विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। एक गाना हम लोग गाते हैं, है ना?
धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। परेशानी आ गई, पहले हम ही डर गए। शायद हमको अपने ऊपर विचार करना है। ये किसी भाई या बहन के विषय में नहीं है, सबसे पहले ये जगवीर के विषय में, उसके बाद अपना अपना नाम लेके आप बोल सकते हैं। मेरा प्रभु के ऊपर कितना विश्वास, कितनी विश्वास की मैं प्रार्थना करता हूं, है ना। तो हम लोग प्रार्थना करें। बिली ग्राम इस प्रकार से कहते हैं, बिली ग्राम कहते हैं, आई रिग्रेट फॉर टू थिंग्स इफ आई डोंट डू। बिली ग्राम कहते हैं, आई रिग्रेट फॉर टू थिंग्स इफ आई डोंट डू। फर्स्ट थिंग इज when I don't read Bible. Second, when I don't pray. जब मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं, जब मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, बिली ग्राम प्रभु के दास कहते हैं, मैं उस दिन बहुत खेदित रहता हूं। क्या हम में से भाई बहन, हमारा बिजी शेड्यूल रहता है, इस बात की हम लोग मना नहीं कर सकते। वो उसी दिन बाइबल नहीं पढ़ पाए, क्या हमको लगता है अरे आज मैंने बाइबल क्यों नहीं पढ़ पाई, आज मैंने प्रभु से प्रार्थना क्यों नहीं कर पाया। ये रिग्रेट, ये खेदित हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है ना। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता। प्रभु कहते हैं, क्या प्रभु को हम लोग प्रेम करके प्रभु के उपकारों का बदला दे सकते हैं। दूसरा, प्रार्थना करके हम प्रभु के उपकारों का बदला दे सकते हैं। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, ह्यूमिलिटी, नम्रता। हम नम्र बन के प्रभु को क्या है बदला दे सकते हैं। 6वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा भोलों की रक्षा करते हैं, भोलों की रक्षा करते हैं। अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, लॉर्ड प्रिजर्व्स द सिंपल। सिंपल लोगों को, साधारण लोगों की प्रभु रक्षा करते हैं। तो चतुर चालाक है, शायद आप समझ सकते हैं। वचन कहते हैं, वचन में इस प्रकार लिखा है, हमें क्या है, नम्र होने की आवश्यकता। आगे लिखा है, जब मैं बलहीन हो गया तब मेरा उद्धार परमेश्वर ने किया। जब मैं बलहीन हो गया, है ना, आई वॉज ब्रॉट लो एंड ही सेव्ड मी। जब मैं नम्र हो गया तब हमारा उद्धार। प्रभु के पास जब हम आते हैं, हमको नम्र होना पड़ता है। हाँ प्रभु, आपने मेरे पापों को लिया है। हाँ प्रभु, आपने मेरे लिए सजा को भोगा है। हम नम्र होते हैं, क्या है, हम लोग, हमारा उद्धार होता। नम्र बन के हम लोगों को प्रभु को बदला दे। प्रभु ने कहा है मत्ती 11 का 29 वचन में, क्या कहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, है ना। आइए उस वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती 11 का 29 वचन हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कितनी अच्छी बात है। प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो। हम लोग और आगे बढ़े पुस्तकों में, हम लोग पत्रों में आगे बढ़े, तो पौलुस प्रभु के दास कहते हैं, मेरी सी चाल चलो। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में, मेरी सी चाल चलो। हम लोग कितना नम्र है, कितना हम लोग दीन है। हमारे यहाँ पर कुछ इधर का इलाका, चंबल एरिया का इलाका, हम कुछ काम करें कलीसिया में तो लोग उसको बड़ा अपमान समझ लेते हैं। अरे हम क्या चेयर बिछाने के लिए आए हैं यहाँ पे? हम ये काम घर पे नहीं करते हैं, यहाँ पे करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के द्वारा हमको सुनने को मिलता है।
नम्र नहीं, एक छोटा सा उदाहरण है, एक सामान्य उदाहरण है। और प्रभु के वचन में जाएंगे आत्मिकता में, तो शायद हम खड़े भी ना हो पाए वो नम्रता में। प्रभु, वो नम्रता को हम लोग क्या देखते हैं, प्रभु की माता, वाह, उस पर जब मैं विचार करता हूं, क्या गजब की बात है। यूहन्ना 2 अध्याय और 4 वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं, 5 वचन में, यीशु मसीह की माता यीशु मसीह के पास आ गई। घर में खाना चल रहा है क्योंकि शादी है, और माता कहती है, और उन्होंने बेटा करके बोला हो, क्या बोल करके बोला उनको नहीं मालूम है। ऑब्वियसली माता है तो बेटा करके बोली, बेटा उनके पास दाखरस नहीं बचा है। यीशु मसीह इन शब्दों में उत्तर देते हैं, नारी अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन माता मरियम की नम्रता को आप देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे लड़का 30 साल से तो माँ माँ कह रहा था, आज नारी। नहीं, इस माता ने जाके जो जो लोग लगे थे कार्यक्रम में, उनसे कहा जो यीशु मसीह बोले वही करना। है ना, कितनी अच्छी बात है। वो नम्र हैं, इसीलिए आज हम लोग उनके द्वारा सीख रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मेरे से सीखो, अपना मेरा जुआ अपने ऊपर रखना, है ना, वो तुमको आराम देगा। आज दुनिया अच्छे शिक्षक के तौर पे किसी व्यक्ति को, किसी ईश्वर को जानती है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। अच्छे शिक्षक के तौर पे पूरी दुनिया जानती है। प्रेम का प्रतीक प्रभु यीशु मसीह है। हम जितना बोलें उतना कम है प्रभु के लिए। सो हम प्रभु को क्या बदला देने के लिए हमको एक छोटी छोटी जो बातें हम लोग सीखे हैं, ये हमारे जीवन को बहुत बड़ा बना देती है, बहुत बड़ा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, एक भाई राजेंद्र राजेंद्र सिंह जो दतिया से है, वे एक घटना बता रहे थे। प्रभु के दास, बहुत बहुत बड़े प्रभु के दास थे। जब वो सेवा करते थे, जब लोग आ गए, विश्वासी लोग आ गए, कुछ लोग आ गए मीटिंग में, किसी की गाड़ी गंदी दिखी, वो कपड़ा लेके उसको साफ करते थे कि प्रभु के लोगों की चीजें गंदी नहीं होना चाहिए। लोग आके, अरे सर आप क्या कर रहे हैं। ये नम्रता प्रभु सिखाते हैं। प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र हूं, दीन हूं। प्रभु के दास लोग कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम विश्वासी गण, हम जो नए लोग हैं, हम जो प्रभु को अभी जाने हैं, शायद हम छोटी छोटी बातों को कलीसियाई तौर पे, कलीसिया के कुर्सियां लगाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, कलीसिया में पहले आने के लिए बड़ी शर्म की बात है। अरे ये काम तो हम घर में नहीं करते, यहाँ करेंगे जिनके लिए। हम नम्र बने, नम्र बने, क्योंकि वचन में लिखा है जो नम्र हैं वे क्या है, प्रभु उनको पूंछ नहीं सिर बनाते हैं, सिर बनाते हैं। तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप इसी प्रकार से नम्र बनते जाए। और हम लोग देखिए, जो लिखा है कि धन्य है जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी, क्या मुझे और आपको पृथ्वी के अधिकारी नहीं होना चाहिए? क्या हमें बड़ी बड़ी एक अधिकार नहीं मिलना चाहिए प्रभु के लोगों को? नम्र, घमंड व्यक्ति का नाश करता है। महिमा आने के पहले, बड़ाई होने के पहले नम्रता आती है। इस प्रकार से हम लोग नीति वचन में पढ़ते हैं। हमारा नाश हो, हम लोग नाश की तरफ बढ़े, उसके पहले हमारे जीवन में घमंड आता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, मुझे एक जब इस वचन को पढ़ा कि पृथ्वी के अधिकारी होंगे,
एक जनरली सामान्य सा मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया है, इलेक्शन। नेता लोगों को देखिए पांव में गिर गिर जाते हैं, और उसका क्या परिणाम निकलता है? वो अधिकारी बन जाते हैं। और जब प्रभु के लोग एक आत्मिक रूप से जब नम्र बनते हैं, तो जो अधिकारी है दुनिया के, वो उनको नमस्कार करते हैं, प्रभु के लोगों को। प्रभु ने कहा तुम अधिकारी बन जाओगे, है ना। अभी हम लोग यही जनरली देखते हैं। हम लोग जो ब्रदरन भाई बहन हैं, हम लोग तो वैसा कपड़ा नहीं पहनते हैं कि किसी को दिख जाए कि ये इवांजेलिस्ट है। हम लोग नॉर्मली वैसे ही रहते हैं। लेकिन जो लोग दिखा दिखा रहे हैं, उनका जो ड्रेसअप है जो संस्थाओं में, वे जब लोग अधिकारियों के सामने जाते हैं तो अधिकारी खड़े हो जाते हैं, वो फादर आए हैं, है ना। और नाम भी क्या दिया? फादर। जो अपने पिताजी को पिताजी नहीं बोले होंगे, उन दूसरों को बोल देते फादर। ये प्रभु ने अपने लोगों को किसी रीति से कम नहीं आंकने देते प्रभु। तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, क्या हम लोग बदला दे सकते हैं प्रभु को? यही बदला प्रभु हमसे चाहते हैं। हम प्रभु से प्रेम करें। क्या है? हम प्रभु से प्रेम करें, हम प्रार्थना करें, हम नम्र बन जाए, और प्रभु को ये कहने पर मजबूर कर दें कि मेरे सारे घराने में ये भाई ये बहन तो नम्र हैं। जब हम लोग इब्रानियों की पुस्तक और गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय जब पढ़ते हैं, हारून और मरियम उनकी बहन जब कंप्लेन लेके प्रभु के पास गए, आप तो मूसा से ही बात करते रहते हैं, हमसे तो बात करते ही नहीं है, ये वाला मैटर था। प्रभु ने कहा मेरे दास मूसा के बारे में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो तो मेरे सारे घराने में सबसे ज्यादा नाम। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु इस वचन को बोलेंगे, आप सोच के लाखों लाखों स्वर्गदूत प्रभु के पास जो तक स्वर्ग में है, और उनके सामने कहेंगे आपका नाम लेके, और फलानी बहन इतनी नम्र है, हमारे घराने में वो नम्र बन गई है। इतना आनंद की बात है। इसलिए व्हाट शैल आई रेंडर अनटू द लॉर्ड फॉर ऑल हिज बेनिफिट्स। प्रभु ने जो उपकार किए हैं उनका बदला मैं क्या दूं? प्रेम करें प्रभु से, प्रार्थना करें, नम्र बने। ये 3 बातें हम लोग करेंगे, प्रभु को बदला हम दे सकते हैं। आइए हम इन 3 बातों को अपने जीवन में हम लोग उतारें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे ये 3 बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं, मैं बदला देना चाहता हूँ, मेरी सहायता करें। प्रभु हमारी जरूर सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों को, सुंदर रीति से आपने सुना। और रंजीत सर को और हमारी चंबल टीम, भाई जॉनसन जो मेरा स्वागत किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जगीर भैया, आपने हम सब के लिए अपना कीमती समय निकाला, और आज आपने हमें बहुत ही अद्भुत तरीके से और साधारण रीति से आपने हम सभी को सिखाया कि हम अपने प्रभु को क्या बदला दे सकते हैं। आज हमने और 3 बातें आपके द्वारा सीखी। पहला, हमें प्रभु को एक बदला, जो हमें एक धन्यवाद का बदला देना है, और दूसरा हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है, और तीसरा हमने सीखा है कि हम नम्र बने। और सच में, और आपकी वो कहानी डैनी वाली, वो सच में हमको सब बहुत ही अच्छी लगी कि हम तो अपना दिखाते हैं, हम अपन ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जो प्रभु हमारे लिए करता है, क्या वो हमारी इस कीमत के बराबर है? नहीं, वो प्रभु का जो काम है वो अनोखा काम है।